नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें। लेकिन उस देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बटन देवी और इस वक्त मैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं। अभी चर्चा काराकाट क्षेत्र के पूरे भारत के हर कोनों में है, उसके साथ साथ ये भी चर्चा में आ चुका है और मैं यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेकर के आपको इस चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। सबसे पहले आप आर भारत टीवी के दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह, मैं भानपुर का रहने वाला हूं। मेरा विधानसभा दिनारा है और लोकसभा बक्सर में आता हूं। अभी यहाँ पर भी एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा है जी। निर्दलीय उम्मीदवार भाजपा और उसके साथ साथ एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, ये सारे प्रत्याशी उतर चुके हैं अपने अपने प्रचार प्रसार में और एक से बढ़कर एक लोग हर जनता से मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर किसका बोलबाला ज़्यादा है? सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि मैं किसी पार्टी का सदस्यता भी मेरे पास नहीं है, न मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूं। मैं एक न्यूट्रल तरीका से बात करूंगा। मैं अभी के जो सिनेरियो जो भारत देश की है, मैं उस पर बात करूंगा। अभी जो है कि जो भी वोट जा रहा है अभी वो विपक्ष की तरफ ही जा रहा है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की तरफ सारी वोटें जा रही है, इसलिए कि मोदी के जो कार्यकाल है, माननीय जो प्रधानमंत्री है, उनके कार्यकाल से लोग असंतुष्ट होकर के महागठबंधन की तरफ अपना मुँह कर गए हैं। और जो ये बक्सर लोकसभा की जनता है, हमें लगता है कि महागठबंधन को ही सपोर्ट करेगी। एक तरफ से मोदी जो हैं वो 400 पार के नाराएं को लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ राशन पे चर्चा हो रही है कि हर जगह 5 किलो अनाज भी दिया जा रहा है। तीसरी तरफ एजुकेशन की बात आ रही है, एजुकेशन में भी वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा एजुकेशन व्यवस्था यहाँ पर है। तो आपको कमियाँ कहाँ दिखाई दे रही है? जिस देश का राजा जब चौथी पास हो तो वहाँ पर एजुकेशन की बात करना ही बेवकूफ़ी होगी। हमारे हिसाब से आज के डेट में जो निम्न क्लास और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनके बच्चों को शिक्षा बहुत दूर लेकर के जा रहा है ये बीजेपी पार्टी। आज देखिए महंगाई चरम सीमा पर, किताब खरीदने जाइए बच्चों का, एक पहला क्लास का बच्चा का किताब खरीदने जाइएगा तो आपको 5,000 रुपया लगता है। अब समझ लीजिए कि इस कापी किताब में जब निम्न क्लास के और मिडिल क्लास के बच्चा जब किताब खरीदने जाता है, जब 5,000 लगता है तो ये किताब का खरीदने में असमर्थ होते हैं। इसलिए बच्चा को अपने फीस डाल देते हैं अपने वहीं गांव वाले स्कूल में, सरकारी स्कूल में, जहां पर पढ़ाई नहीं होती है। कापी और किताब पर जो ये मोदी सरकार ने टैक्स लगा दी है, इसके चलते जो दाम बढ़ा है तो समझ लीजिए कि ये महंगाई हो गया है। इसलिए गरीब का बच्चा पढ़ाई करने में असमर्थ है। देखिए जो भी पेपर आ रहा है, जो भी किताब है, उसमें सरकार जो टैक्स लगाई है कि जिस पेपर में 20% से ऊपर इंक लगा हो, कलर किया हुआ किताब हो, उस पर 18% का टैक्स लगा है। और जो पेन है जिसमें थोड़ा सा भी मेटल लगा हुआ है, उस पेन पर 28% का टैक्स लगाया है। अब आप ही बताइए कि जब सरकार 28% और 18% टैक्स किताब और पेन पर ले रही है तो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के बच्चों का पढ़ाई कहाँ से संभव होगा कि वो अच्छा स्कूल और अच्छा कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ सके। और रही बात प्राइवेट स्कूल की, प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षा माफियाओं द्वारा जो फीस वसूल किया जा रहा है, ये मोदी का सरकार का विफलता है। यहाँ पर मोदी को चाहिए कि प्रत्येक प्राइवेट स्कूल को एक पाबंदी की तरह फीस सीमित करें कि इस बच्चे का इतना फीस होना चाहिए, इस क्लास के बच्चों का इतना फीस होना चाहिए। तरीके से अब की इलेक्शन होगा, क्योंकि अब की बार किसकी सरकार और किसकी विचार, क्योंकि जनता के हाथ में सारा कमान, जनता जिसको चाहेगी उसको सरकार बनाएगी। अब जनता के हाथ में क्या है ये मैं जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। आप लोग को मालूम है कि 5 वर्षों में एक बार एक मौका मिलता है सरकार बनाने के लिए, और यहाँ पर प्रधानमंत्री के चुनाव, इसके साथ साथ आपके क्षेत्र के सांसद के चुनाव है। तो अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? विरोधी इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन, आप क्या कहना चाहते हैं? महागठबंधन की सरकार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी यानी लुटाई हो रही है, इसके चलते यहाँ तक आरक्षण भी यानी हटाए जाने का अनुमान है।
यही सब यानी महागठबंधन की सरकार होनी चाहिए। महागठबंधन की अगर क्या सरकार होगी तो ये गारंटी है कि हमारा बिहार बचेगा। जी, कैसे बचेगा? जैसे कि पहले जब भी महागठबंधन की सरकार या राहुल गांधी की सरकार, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस वक्त जो भारत में विकास हुआ, आज जो विकास नहीं दिख रहा है। अभी भी तो मोदी के हर जगहों पे नाम है और मोदी के राज में विदेशी काम जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि विदेशों में भी भारत के नाम है। इसके बारे में क्या सोच है आपका? विदेश में भारत के नाम हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे भारत के लोग को भी मान लीजिए देखना चाहिए उनको। आज के डेट में जो भी बेरोजगार लोग हैं, कांग्रेस की सरकार में हर साल केंद्रीय बहाली आती थी और उसको 1 साल में पूरा किया जाता था, लेकिन 10 साल हो गया जो मोदी जी का सरकार में एक भी बहाली नहीं आई। वो भी 19 में जब बहाली आई रेलवे का, उसको भी 3 साल में पूरा किया गया। बताइए ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोग कैसे वोट दें? आप क्या कहना चाहते हैं? हमको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो वोट तो देने जाएंगे ना? जाएंगे, ऐसे मत है कहीं डाल देंगे। कहीं कैसे डाल दीजिएगा? आप किसी कहीं डालना है। माने मन की बात है, हम नहीं कहेंगे, अलग बात है, लेकिन वोट तो देना है ना। हम वोट देना। चलिए वोट हम करेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं। इसलिए बताएंगे नहीं कि ये मत अपना होता है, मन अपना होता है, और अपना मन और अपना मत छुपा करके ही देना चाहिए। बात सही कि नहीं है? सही बात है। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर किसकी सरकार बक्सर लोकसभा क्षेत्र में? इंडिया गठबंधन की सरकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग बेरोजगारी से मारे हुए हैं, ठीक ना। मोदी जी का 10 साल सरकार है, बच्चे जाते हैं परीक्षा देने के लिए, पेपर आउट हो जाता है। हम लोग कितना परिश्रम करके अपने बच्चे को आरा पटना पढ़ाते हैं, मोदी जी आए थे, घर से कितना पैसा लग रहा है, अच्छे दिन आएंगे, और लड़का परेशान हो रहा है। सबसे बड़ी चर्चा रोजगार की होती है बिहार में, लेकिन रोजगार किसी भी मंत्री को दिखाई नहीं दे पाता है। जब इलेक्शन आता है उसी वक्त मंत्रियों को दिखाई देता है कि रोहतास जिला में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जिस कंपनी को रोहतास इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। शायद से वो रोहतास इंडस्ट्रीज अगर पहले चालू कर दिया जाता, आज 30 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, अगर उस पर पहले इन लोगों का ध्यान पड़ा रहता तो शायद से हमारा बिहार आज बेरोजगारी में नहीं जूझता। जब तक हमारे इस राज्य से बेरोजगारी दूर नहीं होगा, तब तक यही होगा कि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे। जब तक पैसा नहीं रहेगा किसी के पास, तब तक कोई अपने बच्चे को अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ा सकता है। ये कहीं ना कहीं हर नेताओं को, हर मंत्रियों को ध्यान पड़नी चाहिए, परंतु इस पर कभी भी ध्यान नहीं होता है। इलेक्शन जीत के जाते हैं लोग और बैठ जाते हैं, फिर क्षेत्र में वो आते भी नहीं हैं। क्षेत्र के लोगों के क्या परेशानियां हैं उसको भी वो लोग नहीं समझ पाते हैं। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, इन लोग से भी जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। कहाँ घर पड़ता है आपका? अकोड़ा से हैं आप। अब की बार किसकी सरकार? जनता के क्या है विचार? जनता का यही विचार है कि मान लीजिए कि आरजेडी की सरकार बनना है। सरकार अच्छा नहीं चल। आरजेडी की सरकार में यहाँ पर क्या सुविधाएं आपको मिलती थी? अब आरजेडी के सरकार में पहले जो बढ़ता कह रहे कि अच्छा चल रहा था, अभी तो हमको उस वक्त आपकी इलेक्शन होगा, क्योंकि अब की बार किसकी सरकार और किसकी विचार, क्योंकि जनता के हाथ में सारा कमान, जनता जिसको चाहेगी उसको सरकार बनाएगी। अब जनता के हाथ में क्या है ये मैं जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। आप लोग को मालूम है कि 5 वर्षों में एक बार एक मौका मिलता है सरकार बनाने के लिए, और यहाँ पर प्रधानमंत्री के चुनाव, इसके साथ साथ आपके क्षेत्र के सांसद के चुनाव है। तो अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? अरे विरोधी अभ्यर्थी इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। आप क्या कहना चाहते हैं? महागठबंधन की सरकार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी यानी लुटाई हो रही है, इसके चलते यहाँ तक आरक्षण भी यानी हटाए जाने का अनुमान है। यही सब। यानी महागठबंधन की सरकार होनी चाहिए। महागठबंधन की अगर क्या सरकार होगी तो ये गारंटी है कि हमारा बिहार बचेगा। जी, कैसे बचेगा? जैसे कि पहले जब भी महागठबंधन की सरकार या राहुल गांधी की सरकार, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस वक्त जो भारत में विकास हुआ, आज जो विकास नहीं दिख रहा है। अभी भी तो मोदी के हर जगहों पे नाम है और मोदी के राज में विदेशी काम जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि विदेशों में भी भारत के नाम है। इसके बारे में क्या सोच है आपका? विदेश में भारत के नाम हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे भारत के लोग को भी
मान लीजिए देखना चाहिए उनको। आज की डेट में जो भी बेरोजगार लोग हैं, कांग्रेस की सरकार में हर साल केंद्रीय बहाली आती थी और उसको 1 साल में पूरा किया जाता था, लेकिन 10 साल हो गया जो मोदी जी का सरकार में एक भी बहाली नहीं आई। वो भी 19 में जब बहाली आई रेलवे का, उसको भी 3 साल में पूरा किया गया। बताइए ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोग कैसे वोट दें? आप क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर किसकी सरकार बक्सर लोकसभा क्षेत्र में? इंडिया गठबंधन की सरकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग बेरोजगारी से मारे हुए हैं, ठीक ना। मोदी जी का 10 साल सरकार है, बच्चे जाते हैं परीक्षा देने के लिए, पेपर आउट हो जाता है। हम लोग कितना परिश्रम करके अपने बच्चे को आरा पटना पढ़ाते हैं, मोदी जी आए थे, घर से कितना पैसा लग रहा है, अच्छे दिन आएंगे और लड़का परेशान हो रहा है। सबसे बड़ी चर्चा रोजगार की होती है बिहार में, लेकिन रोजगार किसी भी मंत्री को दिखाई नहीं दे पाता है। जब इलेक्शन आता है उसी वक्त मंत्रियों को दिखाई देता है कि रोहतास जिला में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जिस कंपनी को रोहतास इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। शायद से वो रोहतास इंडस्ट्रीज अगर पहले चालू कर दिया जाता, आज 30 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, अगर उस पर पहले इन लोगों का ध्यान पड़ा रहता तो शायद से हमारा बिहार आज बेरोजगारी में नहीं जूझता। जब तक हमारे इस राज्य से बेरोजगारी दूर नहीं होगा तब तक यही होगा कि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे। जब तक पैसा नहीं रहेगा किसी के पास, तब तक कोई अपने बच्चे को अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ा सकता है। ये कहीं ना कहीं हर नेताओं को, हर मंत्रियों को ध्यान पड़नी चाहिए, परंतु इस पर कभी भी ध्यान नहीं होता है। इलेक्शन जीत के जाते हैं लोग और बैठ जाते हैं, फिर क्षेत्र में वो आते भी नहीं हैं। क्षेत्र के लोगों के क्या परेशानियां हैं उसको भी वो लोग नहीं समझ पाते हैं। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन लोग से भी जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। कहाँ घर पड़ता है आपका? अकोड़ा से हैं आप। अब की बार किसकी सरकार, जनता के क्या है विचार? जनता का यही विचार है कि मान लीजिए कि आरजेडी की सरकार बनना है। 2014 में वो मंच से भाषण देते थे, 2014 में वो मंच से भाषण देते थे कि महंगाई इतना कांग्रेस ने बढ़ा दिया, उसको हम अच्छे दिन लाएंगे। 70 साल में पेट्रोल 66 रुपए लीटर मिल रहा था, आज के डेट में 10 साल में उसको 105 रुपये कर दिया गया है। बताइए कि कितना ये महंगाई बढ़ा है। जो सिलेंडर 400 का मिल रहा था, आज वो सिलेंडर 1000 का मिल रहा है। आप नहीं एहसास होगा। आज हम पेट्रोल भराने जाते हैं, जहाँ पर 66 रुपये लगता था बगली से, आज वो 105 रुपये लग रहा है। बताइए। डीजल 55-60 का था, वो भी 90-95 का हो गया। किसान का खेती जोताई भी महंगा हो गया। कहाँ से यहाँ पर पेट्रोल डीजल से होता है, हर कुछ पेट्रोल डीजल से। अगर कुछ दूसरा जगह से भी मार्केट में सामान आएगा तो वो भी पेट्रोल डीजल से ही आएगा, गाड़ी कराएगी तो उससे भी अगर ज्यादा वहाँ पर गाड़ी का भाड़ा लगेगा तो यहाँ पर मार्केट में भी सामान महंगा मिलेगा। इसलिए क्या होता है, छोटे छोटे लोग खरीद नहीं पाते हैं। आज के डेट में क्या है, खाद की इतनी किल्लत है, खाद की इतनी किल्लत है कि लोग खेती करके खाद के लिए बिस्कुमान में लगे रहते हैं, लेकिन बिस्कुमान वाला खाद बाहर से बाहर सब बेच दे रहा है। ये सरकार में ही हाल है। यादव जी और अब विजेंद्र पांडा हो गए। जादव जी होने का मतलब क्या है कि जब इतना बेरोजगारी का समस्या हो गया तो हमको पांडा बनना पड़ा। अच्छा, पहले कथा कमाने वाला, हाँ कथा उथा कमाने वाला जी। अब कहने का मतलब है कि हम लोग का जो काम धंधा सब बिजनेस देखिए रहे हैं कि बंदे हो गया है, तो अब यही कहा है कि पांडा बनेंगे तो पोथी पत्र लेकर के जी खा लेंगे ना, अब परिवार को जिया लेंगे। आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर कहाँ है? आत्मनिर्भर पांडा बन के तो आत्मनिर्भर पोथी पत्रा पढ़िएगा, हम अकेले पढ़ेंगे, आप नहीं आइएगा तो क्या होगा? आप पर निर्भर है, आत्मनिर्भर कहाँ है? देखिए, हम स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। अभी जो बीपीएससी का अभी वैकेंसी हुआ 2 लाख लगभग, वो 20 सालों से बंद था, कोई वैकेंसी नहीं हुआ था बिहार में। अगर हुआ भी 20 साल के बाद 2 लाख 2.5 लाख का समथिंग हुआ है वैकेंसी, उसमें अदर स्टेट का 60% लोग आए हैं यहाँ पर टीचर बनने। तो बिहार के लड़का सब कहाँ जाएगा बताइए? बिहार का लड़का लोग कहाँ जाएगा? बीएड करके गरीबी से जो लोग जी के कर्जा लेकर खेत बेचकर बीएड कराए, अपने बच्चों को, अपने पतों को, बेटी को, सबको बीएड कराए। अब लास्ट में क्या कर दिए? पीएम बनने के चक्कर में चाचा क्या कर दिए? पलटू चाचा क्या कर दिए? दूसरे स्टेट का लड़का लाकर भर दिए। इसमें 60% दूसरे स्टेट का लड़का लाए हैं अब यहाँ पर, लड़का और लड़की। और उसमें भी मैंने 5% इसमें जो स्टेट का और जो सीटेट का रिजल्ट होता है, जो एग्जाम होता है, उसमें आरक्षण दे दिए हैं दूसरे स्टेट के लड़कियों को। उत्तर प्रदेश का भी नया मामला आ रहा है। बताइए, हम स्टूडेंट हैं, हम भी बीएड किए थे, कितना पैसा लगाकर बीएड किए थे, और 2 नंबर से मैं चूक गया। 73 नंबर ला के मैं टीचर नहीं बना, लेकिन वहाँ पर दूसरे स्टेट की लड़कियाँ 70 नंबर ला के टीचर बन गए हैं। इसमें बताइए अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग सिर्फ सूरत,
दिल्ली पंजाब वहाँ पर जाकर लैट्रिन साफ करें, तमिलनाडु में जाकर गाली सुने, वहाँ पर मर्डर अपना कराएं, हत्या कराएं। कहीं भी देखिए दूसरे देश में, देखिए अभी दूसरे देश, अपना देश में किसी स्टेट में अगर कुछ बॉयलर फटता है, कहीं एक्सीडेंट होता है बस या ऑटो पलटी होता है या किसी फैक्ट्री में दुर्घटना होता है, तो पेपर में हेडिंग में देखिएगा बिहार के 5 मजदूर मरे, बिहार के नवादा जिले के 6 मजदूर मरे, रोहतास के 2 मजदूर मरे, यहाँ बॉयलर फट गया। यहाँ बताइए कितना शर्मिंदगी की बात है। कहीं ना कहीं यहाँ बिहार के मंत्रियों को समझने की जरूरत है, इसलिए समझने की जरूरत है कि बिहार के जो सुरक्षित सीट है उस पर केवल बिहार के ही कब्जा होना चाहिए, तो निश्चित होना चाहिए। 80%, 85% बिहार के स्टूडेंट को। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में ऐसे ऐसे उद्योग भी लगना चाहिए जो कि बिहार के युवा जो हैं वो बाहर जा करके न कमाएं और न मारपीट खाएं। सर सही बात है, सारा प्रोडक्ट दूसरे स्टेट से आता है, दूसरे स्टेट से सारा प्रोडक्ट आ रहा है, दूसरे से, मतलब सुई से लेकर धागा से लेकर हर साबुन शैम्पू हर जगह से आ रहा है, दूसरे स्टेट से आ रहा है। अरबों के यहाँ पर मतलब खपत है बिहार में। क्या यहाँ फैक्ट्री नहीं बन सकता है किसी चीज़ का? सुई के फैक्ट्री खोले हैं चाचा या कोई तेजस्वी हो चाहे नीतीश कुमार कोई भी हो, हम सारे पार्टियों से ना खफा हैं। हम तो नोटा का बटन दबाना चाहते हैं, नोटा का। इन लोगों से बिल्कुल हम त्रस्त हो चुके हैं। जितनी भी पार्टियां हैं ना, कोई भी पार्टियां आएगी विकास नहीं करेंगी, बस 10% 20% करेंगी, और कोई 50% करेगा, 50% खा जाएगा। यहाँ पर यही है बिहार में। चलिए बने रहिए मेरे साथ, लगातार मैं अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूँगा। ऐसा ही और भी न्यूज़ आपको दिखलाऊंगा, ऐसा ही खबर और भी दिखलाऊंगा। कहाँ से हैं आप? जी हम यहीं दिनारा क्षेत्र के हैं, जमड़ोर का रहने वाले, कृष्ण खरवार नाम है मेरा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग अगर यहाँ से दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ गालियाँ सुनने को मिलती है। क्या हमारे बिहार में ऐसा यहाँ चीज़ ऐसा नहीं लग सकता है कि हम यहीं पर रहें, यहीं पे अपना रोजगार करें, यहीं पे काम करें? मुंबई में जाते हैं, राज ठाकरे का बयान आपने सुना होगा कभी भी, या 2 साल पहले या 4 साल पहले, कि यहाँ पे 16 ट्रेनें रोज भर के आती है और खाली जाती है। ये हमारी बोलती है सब बिहार यूपी का यहाँ पर लोग आते हैं, 16 ट्रेनें भर के आती है और 16 ट्रेनें खाली जाती है। तो ये हम लोगों की स्थिति है। वहाँ पर जाते हैं तो मारपीट वहाँ पर हम लोगों के साथ होता है और वहाँ से खदेड़ा जाता है। और बिहार की सरकार देखती है और वो बोलती है, क्या बोलती है वो सब, कि यही बोलती है कि हमारे अगर बिहारी नहीं रहते तो हम दूसरा स्टेट नहीं चलता। अरे अपना स्टेट के लिए हम लोग क्या कम है क्या? अगर यहाँ पे उद्योग लगेगा तो हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे? ये बताइए। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले बिहारी होते हैं और बिहारी जो होते हैं पूरे राज्य को चलाते हैं। और कहीं ना कहीं हर नेताओं को ये सोचनी चाहिए कि बिहार के बच्चे जो हैं उनको यहीं पर व्यवस्था किया जाए, रोजगार किया जाए, क्योंकि इलेक्शन के जब समय आता है उस वक्त एक से बढ़कर एक वैकेंसियां आप लोग निकालते हैं, एक से बढ़कर एक कंपनियों के बारे में बातें करते हैं, परंतु उससे पहले सब भूल जाते हैं, उसके बाद भी सब भूल जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग वहाँ के लोगों ने ये क्राइम करते हैं और बिहार यूपी का बदनाम कर देते हैं और वहाँ पे मारपीट हम लोगों के साथ चालू कर देते हैं। कहीं हत्या होता है, कहीं खदेड़ा जाता है, माँ बाप ये सुनते हैं कि हमारा फलाना लड़का नहीं है, उनके दिल पे कैसे गुजरता होगा? अगर हमारे यहाँ रोजगार नहीं है तो हम जाएंगे ही ना। अब मारपीट करके करे या चाहे कैसे भी करे, लेकिन यहाँ की सरकार कभी नहीं सोचती है, कोई सा भी सरकार हो, ये बात कभी नहीं सोचती है कि। चलिए ये थी बिहार की युवाओं की आवाज। और आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर नए टॉपिक करके फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।